हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिएगा, बहुत कम टाइम के अंदर हम कुछ ऐसे तरीके देखने वाले हैं जिसके बाद इस टॉपिक को याद रखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, इस टॉपिक का नाम जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये कुछ नाम होते हैं इस टॉपिक के। यहां से आपको दो बातें ध्यान देनी होती हैं। एग्रीमेंट वर्ड का मतलब होता है समझौता, और ये समझौता जो है वो किन दो चीजों के बीच में होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता होने से क्या मतलब है कि सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होने से क्या मतलब है कि अगर आपके पास दिया हुआ सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो याद रखना इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अगर आपके पास दिया हुआ सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो याद रहे इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। ये दो बातें आपको याद रखनी होती है। अगर ये दो बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो ये सारी चीजें याद करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, इसलिए छोटी से बड़ी हर चीज बता रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ही हो गया, शी, इट, किसी का नेम, कोई भी एक, ये सारे के सारे जो होते हैं वो बोलो कैसे होते हैं? सिंगुलर। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। बहुवचन जो सब्जेक्ट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या एक से अधिक हो गया, एक से अधिक। आई नाम का एक सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। देखिए, वैसे तो आई जो होता है ना वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। हम लोगों ने यहां तक बात की है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। और आई वैसे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। पास्ट में सिंगुलर, प्रेजेंट में प्लूरल होता है। अब चलिए वर्ब्स के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है। देखिएगा, सबसे पहले अपन यहां से बात कर रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब जो है वो कौन कौन सी होती है। चलिए पता करते हैं अपन यहां से। वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। इन वर्ब्स को याद रखने का एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। अगर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखाई दे जाए? एस और एस, तो समझ जाना वर्ब कैसा है? सिंगुलर। इसके अलावा डज, इज, हैज और वॉच, ये सारी की सारी वर्ब कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कौन से वाली वर्ब्स के बारे में? प्लूरल वर्ब के बारे में। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है इसके बारे में और बात करते हैं अपन यहां से। देखिएगा, प्लूरल वर्ब के बारे में। इन वर्ब को एक बार में आप याद रखना सीख जाएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है? प्लूरल। डज का प्लूरल होता है डू, इच का होता है आर, हैज का होता है हैव, और वॉच का क्या होता है? वर। दूसरी बात, इनको याद रखने का एक सिंपल और आसान तरीका बताते हैं। ये सारी वर्ब प्रेजेंट की होती हैं, और वॉच वर्ब बताओ किसका होता है? पास्ट का होता है। इन वर्ब को अगर याद रखना हो तो याद रखने का एक सिंपल तरीका है, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आपको एस दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? एस दिखाई दे जाए, तो समझ जाना वर्ब कैसा है? सिंगुलर। और वर्ब अगर सिंगुलर है तो याद रखना सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में ओ या ई लगा हो, समझ जाना वर्ब कैसा है? प्लूरल। और अगर आपके पास दिया हुआ वर्ब अगर प्लूरल है तो याद रखना इसके साथ यूज होने वाला सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका। इसके अलावा आपके पास कुछ वर्ब होती है, जैसे कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर मोडाल। मोडाल जानते हैं आप लोग, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड जो होते हैं। ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, ये सारी वर्ब जो होती है वो दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है। सब्जेक्ट जो है वो भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम इन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। ये इन वर्ब्स को याद रखने का सिंपल तरीका है। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। आगे बात करते हैं, इससे आगे हम लोग इन्हीं वर्ब्स को याद रखने का एक दूसरा तरीका और बताते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, इंग्लिश के अंदर जो वर्ब बनाई गई है वो सिर्फ तीन ही वर्ब बनाई गई है। एक वर्ब तो कौन सा वर्ब होता है? बी होता है।
एक बताओ कौन सा होता है हैव, और एक क्या होता है डू। आपको इस सेशन को पूरा देखना है। एक बार आप ये सेशन पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं एक्चुअली। वर्ब, बी वर्ब्स के बारे में बात करें तो ये वर्ब आपके पास होती है, देखिए इज हो गया, आर हो गया, एम, बी, वोच, वर और बीन। ये सारे के सारे वर्ब जो हैं वो बी वर्ब्स हैं आपके पास। दूसरी तरफ बात करते हैं हैव की। हैव के साथ ऐसा लगा दें तो क्या बन जाता है हैज, और हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है हैड। डू के साथ ये से लगा दे तो डच, और डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है डिड। ये सारी वर्ब डू की फॉर्म है, ये सारी वर्ब हैव की फॉर्म है, और ये सारी वर्ब बी वर्ब है। ध्यान देना ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है ये समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है, मैं कभी अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ में क्या आना जरूरी है, मेन वर्ब आना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली यूज नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सेंटेंस बोला, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस वाले सेंटेंस में अगर आप लोग देखते हो, और इसी को अपन थोड़ा और चेंज कर देते हैं, मैंने एक सेंटेंस बनाया आई एम अ टीचर। दोनों सेंटेंस में आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे टीचिंग दिया हुआ है जो कि बोलो क्या है मेन वर्ब, और एम बताओ क्या है हेल्पिंग वर्ब। दूसरे वाले सेंटेंस में आप लोग देखोगे, देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है जिसके बाद में क्या आना जरूरी है मेन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब था तो हमने इसको क्या माना हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ए आर्टिकल है, टीचर शब्द नाउन है, मतलब आगे मेन वर्ब नहीं दे रखा। इसका मतलब यहाँ पर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्या होगा मेन वर्ब। ये सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव के बाद में कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है तो हैव खुद क्या हो जाएगा। और अगला सेंटेंस बना देता हूं आई हैव डन इट, यहाँ पे डन मेन वर्ब है, डन क्या है मेन वर्ब, तो हैव बताओ क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डन क्या हो जाएगा मेन वर्ब। आगे इट लिखा हुआ है ना, बोलो इतना समझ में है। दूसरी चीज आप लोग यहां से आसान भाषा में एक चीज और याद रख सकते हैं, बी वर्ब्स जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। याद रखें बी वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करे, बी वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसके बाद में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, जिसको आप फोर्थ फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। याद रखने का एक और तरीका भी है, आईएनजी फॉर्म से पहले क्या आता है बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद में क्या आता है आईएनजी। हैव के बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, और इनके बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। इनको आप याद भी रख सकते हो। बताओ भाई डू और डज में से सिंगुलर कौन सा होता है, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा है वो सिंगुलर है, तो डज सिंगुलर है, डू कैसा है प्लूरल। डिड का प्रयोग दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। हैव और हैज में से बताइए सिंगुलर कौन सा है, तो हैज जिसके लास्ट में एस लगा है। हैव बताओ कैसा है प्लूरल, हैड दोनों के साथ। इज और आर में से इज सिंगुलर होता है, आर कैसा होता है प्लूरल, और एम का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ। दूसरी बात वोज और वर में से अगर हम बात करें, वोज सिंगुलर होता है, वर कैसा होता है प्लूरल, और बीन का प्रयोग हम दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यहां तक आपने क्या देखा है, देखिए कि दोनों चीजों में हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले थे अपन, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन से प्लूरल है वो आपको बता दिया गया। आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, पास्ट में सिंगुलर प्रेजेंट में प्लूरल। वर्ब कौन सी सिंगुलर होती है कौन सी प्लूरल है, ऊपर नीचे लिखी हुई है। याद रखने का तरीका, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हो समझ जाना वर्ब कैसा है सिंगुलर, जिस वर्ब के लास्ट में ओ या ई लगा हो समझ जाना वर्ब कैसा है प्लूरल। ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है इन वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यहां पे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में उन्हीं वर्ब्स को आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर पीछे वाली बातें आप नहीं समझना चाहते तो ये समझ लो, इंग्लिश में सिर्फ 3 वर्ब है, बी वर्ब, हैव और डू। बी वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म आता है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, डू के बाद में फर्स्ट फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद में क्या आना जरूरी है, मेन वर्ब आना जरूरी है। आम टीचिंग इंग्लिश के अंदर आई के साथ में एम लगा है, आगे टीचिंग मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और यहां पर ये मेन वर्ब है। अगली जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद में आप ये सारी चीजें खुद से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको कोई भी एक सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं, सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको एक बात बताई, मैंने एक सेंटेंस बनाया यहां पे, राम एंड श्याम इज
वेरी इरेगुलर इन देयर फूड हैबिट। ये आपके पास में एक सेंटेंस बनाया गया है और मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सेंटेंस में जो है वो एरर क्या है। ठीक है, और इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, राम और श्याम, राम और श्याम have done many have done many acts of mischief। देखिएगा, इससे आपको सारी चीजें खुद से समझ में आने लग जाएंगी। मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ ये आपके पास में दिया हुआ है, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ आपके पास में। मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। और एक सेंटेंस और बना देते हैं, नीदर श्याम नीदर राम नोर श्याम have managed the entire show। देखिएगा, हमने सिर्फ 3 सेंटेंस बनाए, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही चीजें बताई है, कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी वर्ब प्लूरल होती है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की बातें देखी है तो बता दीजिए, इज कैसा वर्ब है सिंगुलर, हैव कैसा वर्ब है प्लूरल, और हैव कैसा वर्ब है प्लूरल। आपको पता है अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी का क्या होना जरूरी है, सिंगुलर, और अगर वर्ब प्लूरल है तो फिर सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। चलिए पता करते हैं अपन। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता कर सकते हो और सब्जेक्ट से वर्ब का पता कर सकते हो। अगर ऐसा करना हो तो आपके पास एक सिंपल तरीका है। कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट का पता करना हो तो आप एक काम कीजिए, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है ना, उससे एक सवाल पूछिएगा, कौन, कौन मतलब हु, और इससे मिला जवाब जो है वो सेंटेंस में बोलो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट से आप किसका पता कर पाओगे, हेल्पिंग वर्ब का पता कर पाओगे। क्या पता किया हमने कि आप मेन वर्ब से किसका पता कर सकते हो, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट से किसका पता कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब का। देखते हैं अपन पता कर पाते हैं क्या। राम एंड श्याम इज वेरी इरेगुलर इन देयर फूड हैबिट। यहाँ पे आपके पास में इज हालांकि मेन वर्ब है, आगे वाले पार्ट से भी अपन सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। इरेगुलर है फूड हैबिट के अंदर, बताइए इरेगुलर कौन है फूड हैबिट में, इरेगुलर कौन है फूड हैबिट में, राम है, श्याम है या दोनों है। तो आपको पता चला दोनों है, दोनों है मतलब एक से ज्यादा, मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल। इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर। दूसरा सेंटेंस देखते हो, राम, इस बार एंड नहीं है, क्या है, और। राम या श्याम हैव डन मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ। डन का मतलब करना होता है। राम या फिर श्याम ने कई जो है वो मिसचिफ, एक्ट्स ऑफ मिसचिफ किए। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे कि बताइए भाई, ये एक्ट्स ऑफ मिसचिफ करने का काम कौन करता है, राम करता है या श्याम करता है, या दोनों करते हैं। तो आप कहोगे सर या तो राम और या फिर श्याम। तो मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्टली बताओ कौन, राम या श्याम। तो आप कहोगे सर ये डिसाइड नहीं कर सकते, कर तो दोनों में से एक रहा है पर कौन कर रहा है इसका पता नहीं है। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास सब्जेक्ट पता ना चले, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी कंजक्शन से जोड़कर 2 सब्जेक्ट मतलब 2 नाउन या प्रोनाउन लिखे गए हो, और अगर आप नाउन प्रोनाउन को डिसाइड ना कर पाओ, तो ऐसे केस में आप हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हो। बाद वाला चूंकि राम है यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर है, को क्या बना देंगे, हैज। यहाँ पे नीदर राम नोर श्याम, राम और श्याम दे रखा है। इसका हिंदी मतलब मैनेज द एंटायर शो। ना तो राम ने और ना ही श्याम ने शो को मैनेज किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शो को मैनेज करने का काम किसने, कौन करता है, राम करता है या श्याम करता है। तो आप कहोगे सर दोनों ही नहीं करते, ना तो राम ने किया और ना ही श्याम ने। जबकि सब्जेक्ट का होना तो जरूरी है सेंटेंस में वर्ब लगाने के लिए, जबकि आप कह रहे हो कि वर्ब सब्जेक्ट को डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। जब भी आपके पास सब्जेक्ट को डिसाइड करना पॉसिबल ना हो तो ऐसे केस में आप वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाते हो। बाद वाला सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। देखिएगा यहां से आप लोग किसका पता कर सकते हैं, मेन वर्ब से सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब का पता कर सकते हैं। अब आप कैसा भी सेंटेंस ले आइए,
किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, आप आसानी से उसका जवाब कर सकते हैं अगर आप लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं। चलिए, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली क्लास से हम लोग सिस्टमेटिकली इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बातें करने वाले हैं। पता करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके पीपल, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।